आज हम कुछ ज्योतिष पर विशेष बात बताते हैं। देखिए, सबसे पहला बात है, लोगों में परेशानी, कष्ट और ये सब जो है सो उफान तूफान ये सब बढ़ने का कारण है जो वो अपने संबंधियों से बहुत दूर रखते हैं अपने आप को, और ये सोचते हैं जो हम लाखपति करोड़पति इत्यादि हम कमा लेंगे, हम सबसे बड़े धनिक हो जाएंगे, सबसे नाता तोड़ लेता है। और जब घर में उसका पत्नी आ जाने के बाद में उसको सदैव यही इच्छा वो माने अपने पति से रखती है जो हम और ये बस दो ही इस घर में रहें, दो ही से अपना सुख सोमनस्ता इत्यादि में लिप्त रहें, और जितने धर्म कर्म सब को छोड़ देते हैं, और ये भी नहीं देखते हैं कि क्या सदाचार है, क्या मर्यादा है, वो भी नहीं देख पाती है उनका पत्नी। जो घर पुरुष का घर होता है, महिला घर नहीं, लेकिन महिला का घर है, पुरुष का घर नहीं, अंतर है दोनों में। लेकिन वही सदाचार तो कहीं से सीखा नहीं, न कहीं से आचार सीखा, न कहीं से जो क्या हमारा ईश्वरीय सिद्धांत है, ईश्वरीय संविधान है, ये सब कुछ नहीं सीख पाया। और मैंने इंटर, ग्रेजुएशन, एमए और इसके बाद में भी बड़े बड़े पद हासिल कर लिए, लेकिन ये सबसे पहला तो वो आचार नहीं सीख पाए, विचार नहीं, ईश्वरीय संविधान नहीं सीख पाए। उसका ज़िंदगी धन तो हो गया, वो धन कितना दिन के लिए, बस बहुत कम दिन के लिए। कहते हैं अन्यायो आर्जितो धनम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ति तो कोर्से परसे 100 मूलं च विनश्यति। बस जब ये जिसमें ईश्वरीय संविधान, ईश्वरीय आचार विचार का समावेश नहीं है, तो मात्र 10 साल वो धन देख पाएंगे। 10 साल के बाद में वो यदि कहीं धर्म का आचार विचार आ गया तो 16 वर्ष के बाद में वो सब कुछ लेके चला गया खाई में। तो कहेंगे कैसे खाई में चला गया? तो वही खाई कहाँ कहाँ लोग खोदता है, सबसे खोदता है ये अपने भाइयों से क्या करते हैं, अपने भाइयों से वो धन को छुपाते हैं। और दूसरा, अपने भाइयों से जो है सो आचार विचार में कमी रखते हैं और छल नफरत करते हैं। इसके बाद में और सगे संबंधियों के साथ भी वो जो है सो दुराचार जो है अपने धन को अपने आप में वो जो है सो व्यय करते हैं। परिणाम क्या होता है? तो ये सारे जो है सो पाप जब जमा हो जाते हैं, तब वही जो है सो कष्ट, व्याधि, नाना प्रकार के पीड़ा, और पुत्र को कुपुत्र हो जाना, पुत्र के बधू को जो है सो वो भी माने आचार भ्रष्ट हो जाना, और जो घर में जो संतान पैदा होता है वो विपरीत माने आसुरी प्रवृत्ति का, यही जो है सो उसका खाई खोदना हो, यही उसका दुर्गति हो, यही उसका जो है सो 100 मूलं च विनश्यति क्या है? यही है जिसको हम लालन पालन किए इतना स्नेह प्रेम से, और हमारे नज़दीक रहकर भी हमसे दूर है, और हमको जो है सो सुख क्या, खान पीन खूब खा पी लिए वही सुख है? सुख वही नहीं है कि अपने पुत्रों के साथ, पत्नी और पुत्रियों इत्यादि संबंधिकों के साथ जो आनंद से प्रेम से जीते हैं, वो परमानंद का अनुभव उसमें करना चाहिए। वही सबसे मोक्ष है, और ये सब कुछ नहीं, ये सब जो है जो तुच्छ है। लेकिन तुच्छ को लोग सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। जब हम बहुत
धन जमा कर लिए हम, ये खा लिए वो खा लिए, ये महल वो अटारी वो गाड़ी वो बाड़ी। अरे वो तो तुम्हारा जो है सो 1.5 दिन के लिए है, वो तो 1.5 दिन में जो है सो तू अपने आप देख लेगा। जो सामने आया हुआ भोग नहीं होगा, सब भोग पानी में चला जाएगा और न सुख पा सकेगा, कुछ नहीं। सामने से तुम्हारा धन निकल जाएगा, जो देख नहीं पाएगा। यही आचार भ्रष्ट, विचार भ्रष्ट, ईश्वरीय संविधान के विपरीत चलने वाले के लिए यही दुर्दशा। उसको कोई भी पूजा पाठ, जंत्र मंत्र तंत्र, संत महात्मा या किसी का दिया उपदेश कभी नहीं काम करता है। उपदेशक तो ऐसे ही होता है जो हमको से खूब धन दे, हमारा आश्रम को खूब वृद्धि हो धन से, आज लाखपति करोड़पति हो जाएंगे। नहीं तो कहीं संत महात्मा जोगी सन्यासी को कहीं धन का जरूरी है, वो तो धन का जरूरी नहीं है। हम तो कम उम्र नहीं है, हम भी अपने उम्र में देखे हैं, ऐसे ऐसे संत को देखे हैं, जैसे कल्याणेश्वर परमहंस, उनको देखे हैं जो वो कभी भी किसी से 1 रुपया अपने हाथ में नहीं लेता था और कहता है बाबा हम ये चाहते हैं आश्रम में कुछ नवीन कार्य कर दें, कोई घर द्वार बना दें लोग को ठहरने के लिए। तो ये किसी को दिखा दे, इसको दे दो, तू ले लो और प्रसन्न से दो। जब हम कहेगा ये बना दो, वो कर दो, वो कर दो, तब जो है सो वो से तब ला करके दो। तो कहीं किसी को देता था रख देने के लिए, अपना नो बाबा को कभी ज़िंदगी में से भोग किए और न अस्त्र वस्त्र इत्यादि और वो ईल डोल कुछ नहीं देखे, एकदम साधारण वेशभूषा, जो कोई भी देख करके उसको ये नहीं कह सकते ये योगी है, सन्यासी है, बाबा है, कोई नहीं कह सकते। ऐसे हम संत को देखे हैं, कभी भी वो जो है सो कभी वो 2 रुपया किसी से नहीं लिए और न कुछ किसी से याचना किए, ऐसे संत को देखे हैं। और अभी का संत तो है जितना माल देना है दो, हम आज लाखपति करोड़ इसी माल के लिए जो है सो नाना प्रकार का झूठ जाल फरेब और ये सब दिखाते हैं। जो हम ये है नाना प्रकार के टीवी पर अपने देखते हैं, हम दिखाते हैं। हम जो ये सत्य वचन किसी के कल्याण के लिए कहते हैं, ये नहीं कोई देखेगा। ये देखने में लोग को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि ये जो है सत्य बात माने मिर्ची के तरह होता है, जो बहुत झाल लगता है। लेकिन झूठ बात जो इधर उधर का बात जिससे लोग को कष्ट पहुँचे, नाना प्रकार पीड़ा हो, हमारा खूब धन आए, हम किसी के पीछे पीछे चलें, किसी के जो है सो हम से पीछे चले और किसी से हमको 2 रुपया आमदनी हो जाए। जैसे जैसे देखते हैं जे कुत्ता टहलता रहता है, 2 रोटी फेंक दिया तो उसी में वो तृप्ति हो जाते हैं। ऐसे इस तरह से लोग से भाग दौड़ करते रहते हैं धन के लिए, लेकिन ये नहीं सोचे धन कौन धन लेना चाहिए। जो अपने पारिश्रमिक धन इज्जत से मान प्रतिष्ठा से 1 रुपया मिले तो 1 करोड़ के बराबर है, और जो धन 1 करोड़ मिले उसमें न इज्जत है, न मान है, न सम्मान है, और न उसमें जो है सो किसी का जो है सो स्नेह प्रेम से के द्वारा प्राप्त हो। तो ये जो है यही चीज़ लोग जो है सो उठाना चाहता है, इसी से लोग चाहता है अपने आप जीवन को से भोग माने समृद्धि इसी को कहते हैं। लेकिन वही उसका दुर्भाग्य है जो उसी के कर्म से उसको जो है सो पुत्र को पुत्र हो जाता है, पौत्र को पुत्र हो जाता है, सारा खानदान विपरीत दिशा में चल बसता है। प्रमाण देख लीजिए रावण का, प्रमाण देख लीजिए धृतराष्ट्र का, कि उसी के कर्म के चलते जो है सो क्या हुआ, तो उसका 3 वंश तक नाश हो गया, उसका सामने सर्वनाश हो गया। ये सब देख करके भी मनुष्य गीत कोई कहते हैं हम इतना गीता पढ़ते हैं, इतना भाग पढ़ते हैं, इतना जागो जागो हो जगतगुरु, इतना धर्म कर्म करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते हमारा आचार संहिता क्या कर रहा है, विचार संहिता क्या कर रहा है, और हम किसको कैसे इज्जत करें, किसको कैसे मान सम्मान दे, ये चीज़ ये बात नहीं देख रहा है। सब जो है सो पीछे पीछे चलने की कोशिश करते हैं, आगे चलने का कोई नहीं कोशिश करते हैं जो आगे चलें। और कोई किसी को ये नहीं
माने हम पर चाप पड़े। आज किसी का हम ऋणी रहेंगे तब न कोई चाप देगा, ऋणी नहीं रहेंगे तो कोई हमको चाप नहीं दे सकते हैं। जितना देखते हैं नेता वगैरह फलना चिलना सब अपने आप में जो है सो से ये देखते हैं, उसमें मात्र 10% ऐसा है जो ईमानदार है। हर में जोगी सन्यासी संत महात्मा नेता जितना जो 10% ईमानदार है तब न देश चलता है, तब न जो है सो यहाँ धार्मिक संविधान में वृद्धि है। 10% में यदि वो उसको माने 50 हो जाए तो देखिएगा जो यहाँ राम राज्य के समान ये राज्य हो जाएगा, ये देश हो जाएगा। लेकिन मात्र 10% पर ही देश चल रहा है। योगी सन्यासी इत्यादि जितने जो दिखते हैं, और वही ना समझदारी के कारण जो है सो लोग से अपने आप को बुद्धिमान, धनवान, विद्यावान और ये सब समझ रहे हैं। और ये चीज़ देखिए, ये सत्य वचन कहते हैं तो लोग ये बहुत देखने वाला कम मिलता है ऐसे में। और उसी में देखिए कोई जो है सो कोई लड़की है, कोई महिला है, कोई नंग ढंग इसमें यहाँ के फेसबुक पर चढ़ा देता है, कोई जो है सो कुछ जाल फड़े करके चढ़ा देता है, कोई कुछ, तो उसको देखने वाले हजार है। ऐसे ही दुनिया है जो अनुचित बात लोग देखता है, गंदा बात सुनता है, गंदे राह पर चलता है। परिणाम यही होता है कि उसका सामने खाई स्वयं ईश्वर ने खोद करके रखा है। जैसे देखते हैं जब मछुआरा एक ठो खाई खोदता है और जलाशय के नज़दीक में, क्योंकि जब देखते हैं नदी में और में जब उफान बढ़ता है तो वो मछली सबसे आगे दौड़ता है। तो उसमें देखिएगा दौड़ते हुए जब वो गड्ढा में क्या होता है, जो गड्ढा खोद करके रखता है मछुआरा, उसी गड्ढा में वो गिरता है। और गिरने के बाद में फिर पुनः वो नदी में पानी नहीं आएगा, तब क्या होता है तो उससे वो निकाल लिया मछली। तो यही ईश्वर ने खाई खोद दिया है। वो खाई में जब ये उसको मर्यादा को उल्लंघन करेगा तो खाई में आज जाए कल जाए जाना ही पड़ेगा। प्रमाण देख लो, ऐसे देखते होंगे, ज्ञान है, विज्ञान है, सब कुछ है, सब कुछ कोई देखते होंगे। देखिए नेता सब कितने प्राइम मिनिस्टर आए, कितने गए, और कितने नेता आए गए, कितने योगी सन्यासी हुए, कितने संत महात्मा हुए, कितने देश में बाबा चाचा भैया इत्यादि आए गए। लेकिन सब तो आए गए, लेकिन उसका इतिहास अमर है, समाज में चर्चा होता है, होता रहेगा। कोई कहता है, एक पंडित जी बहुत बड़े विद्वान, उसको एक व्यक्ति कहता, आप सब कैसे समझते हैं जो पंडित जी से स्वर्ग नरक इत्यादि? अरे मूर्ख, पंडित जी बोले, अरे मूर्ख, तुम भी समझ जाएगा कि स्वर्ग नरक क्या है। क्या कहे, आहा ये व्यक्ति मर गया है, कितना ये सबको कल्याण करता है। ऐसे व्यक्ति आँख से आंसू आ गया लोगों को, और सब उसके लिए जो है सो मौन होकर के रोए या मौन हो गए। तो वो ऐसे उच्च कर्म किए हैं तब न उसके लिए लोग रो रहा है। यदि नीच कर्म करते तो नहीं रोता, तो उसको अवश्य स्वर्ग होगा। जाने दो साला, अभी मर गया, उससे पहले मर जाता, सब छी उनके नाम पर थूकता है, तो समझ लीजिए उसको ज़रूर नर्क होगा। उसका इतिहास गंदा होगा। उसको कोई भी व्यक्ति इतिहास मरता नहीं है। जब कभी चर्चा होगा तो उसको गंदा दृष्टि से देखा जाएगा, और उसको है जो है सो लोग छीक करेगा उसको। तो ऐसे व्यक्ति को कभी जो है सो मान सम्मान, जिस व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिला, जिस व्यक्ति को जो है सो पारिश्रमिक धन नहीं मिला, उसका जीवन बेकार है। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं, और देखने वाले को अच्छा लगे तो अवश्य देखें, न अच्छा लगे तो न देखें, क्योंकि ये देखने से उसको जो है सो उन्माद भी बढ़ सकता है। ये सत्य बात
जब सामने प्रकट होता है, देखते हैं मीडिया में, देखते हैं नेता सबको, देखते हैं प्रवक्ता सबको, देखते हैं, सुनते होंगे टीवी पर या मोबाइल में, कितना जो है सो वहाँ बहसा बहसी, कितना घोर। तो ये वहाँ इतने प्रवक्ता सब ऐसे पढ़े लिखे विद्वान सब रहता है, सब बैठा है। आई कहीं ऐसे ऐसे जैसे जैसे कुत्ता 10 कुत्ता मिल गया झा 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 करता है, न बोलने का ठिकान, न अथी का। इतना जब सबको समय मिलता है तो सुंदर शब्द में बोलो, जो भारतवर्षीय अथवा अन्य जगह का शब्द सुने देखा, वाह ये विद्वान है, कितना सुंदर से भाषा बोलता है, कितना सजा करके भाषा बोलते, कितना मीठा में भाषा बोलते हैं। यही तो उसका पहचान है, ये विद्वान का। ये कठोर भाषा में चिकरता रहता है, ये बोलने का तरीका है। ये भैंसवार सबको प्रवक्ता बना दिया है तो क्या समझेगा। हाँ ये भी है, भैंसवार में सब प्रवक्ता नहीं है, ऐसे ऐसे भी प्रवक्ता है जो सुने हैं, जो प्रशंसनीय है, उसका सुंदर वचन सुन करके हम भी देखते हैं, हमको भी मन करता है और उसका वचन सुने। अब हम अपना वाणी को विराम देते हैं।